दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी जगह देखी है जहां पहुंचने के लिए बारिश के मौसम में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल से गुजरना पड़ता है। एक ऐसी ही जगह जहां आते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है और मन्नत पूरी होने पर मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आज का मौसम ना एकदम रोमांटिक हो रहा है। रिमझिम बारिश हो रही है और मैं बैठा हूँ इस प्यारी सी अंबिका नदी के किनारे। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जन्नत जैसी जगह मेरे घर से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और सूरत से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। नदी किनारे बैठकर इस हसीन मौसम का मजा लेते लेते मेरे दिल में आया कि क्यों ना आज आप सबको जोरावरपीर बाबा के अद्भुत दरबार के दर्शन करवाए जाए। तो बस दोस्तों, हो जाओ तैयार और चलो मेरे साथ इस बेहद प्यारे सफर पर। रास्ते पे निकलते ही जो नजारे दिखे ना दोस्तों, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। पूछो ही मत। मौसम की वजह से हर एक पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी नहाकर निकले हो। चारों तरफ इतनी ग्रीनरी, इतनी ताजी हवा, दिल सच में खुश हो गया। ऐसे ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं पहुंच गया कुमकोतर। और कुमकोतर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे दिखी एक बेहद ही प्यारी और सुंदर सी मस्जिद। क्या मस्त बनावट थी इसकी। इस बारिश के मौसम में मैंने यहाँ थोड़ी देर गाड़ी रोकी, इस खूबसूरत नजारे को निहारा और फिर आगे बढ़ा बाबा के दरगाह की तरफ। मस्जिद से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी बाबा की दरगाह। रास्ते में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी शॉप दिखती है। यहाँ बाबा के दरबार में चढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर चादर और खूबसूरत फूलों की माला बिक रही थी। मैंने भी यहाँ से बाबा के लिए नजराना लिया। और अब आता है इस पूरे सफर का सबसे रोचक और रोमांचक हिस्सा। बाबा के दरबार पहुंचने से पहले लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता घनेरे जंगल के बीच से होकर गुजरता है। दोस्तों, इस मानसून के मौसम में इस जंगल का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। हवा में एक ऐसी मिट्टी की खुशबू थी, पेड़ों से पानी की बूंदें गिर रही थी और रास्ता इतना हसीन था कि दिल बस यहाँ खो जाने को कर रहा था। पूछो ही मत, ये रास्ता देखकर ही आधा सफर सफल हो जाता है। और दोस्तों, जंगल के उस खूबसूरत रास्ते को पार करते ही हम सीधे पहुंच गए जोरावरपीर बाबा के दरगाह पर। सच बताऊं, जब मैंने पहली बार यहाँ पहुंचकर दरगाह को देखा ना, तो मेरे होश उड़ गए। मौसम की नवाजी और बाबा का दरबार एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर रूह कांप उठी। इतना सुकून, इतनी खामोशी। हमने बहुत ही अदब से बाबा के दर्शन किए, चादर पेश की। एक बहुत ही अनोखी और पुरानी रिवायत है दोस्तों, यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर बाबा को चादर के साथ साथ मिट्टी के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। चारों तरफ आपको यहाँ मिट्टी के घोड़े दिखाई देंगे। और हाँ, यहाँ हर साल होली और धुलेटी के आसपास एक बहुत बड़ा और सुंदर ओरस का मेला भी लगता है, जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आया तो ठीक सामने फिर से वही अंबिका नदी बह रही थी, लेकिन यहाँ का नजारा कुछ अलग ही था। मैं वहाँ गया और लगभग 1 घंटे तक सुकून से बैठा रहा। दोस्तों, जो शांति, जो सुकून मुझे इस बारिश के मौसम में बाबा के दरबार के सामने इस नदी के किनारे बैठकर मिली ना, और कहीं मिल नहीं सकती। दिल पूरी तरह से खुश और शांत हो गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी की थकान दूर करना चाहते हैं और सच्चा सुकून ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ एक बार जरूर आइए, मौसम का लुत्फ उठाइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपको ये प्यारा सा सफर और मानसून का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत सफर में।